में चलने वाले पटाखे आज कई घरों के चिराग को बुझाने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं हादरा पटाखे फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ उसी के बारे में। तो मध्य प्रदेश के हादरा में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट तकरीबन 11 बजे के आसपास होता है और ब्लास्ट इतनी बड़ी होती है कि इसकी जो गूंज, इसकी आवाज़ तकरीबन 20 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। जब से ब्लास्ट हुआ मानो कि धरती ही फट गई हो उस तरह का। अगर देखा जाए तो तकरीबन अब तक 50 लोग इसमें घायल, 50 से ज़्यादा लोग अभी तक इसमें घायल हैं और तकरीबन 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। अगर देखा जाए तो ये जो फैक्ट्री है अब आग के लपटों के साथ हवा में गुम हो चुकी है और उसमें मलबा के अलावा अभी तक उसमें और कुछ बचा नहीं है। तो ये गलती किसकी है? ये जो गलती, जो पूरा ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट इतना बड़ा है कि इसके बारे में आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, वो एक आपातकालीन बैठक बुलाते हैं और इस घटना के बारे में वो सबसे पहले उनकी ये प्राथमिकता थी। मीडिया को जब उन्होंने संबोधित किया तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये है कि जितने भी लोग घायल हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके और जिनके भी परिवार की मृत्यु हुई है उनके परिवार के प्रति उनका संवेदना भी जाहिर उन्होंने किया और इस घटना के जांच के बारे में भी उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना के बारे में उन्होंने केंद्र को भी अवगत करवा दिया है। इलाकों में इसमें कई सवालात भी इस पे उठते हैं कि ये रिहायशी इलाकों में इतनी बड़ी फैक्ट्री ऐसे आखिर चल क्यों रही थी, आखिर किसके सहयोग से चल रही थी। ये सब तो जांच का विषय है, जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए भारत में तो कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो रिहायशी इलाकों में चल रही है और खुदा न खास्ता अगर इस तरह की घटना अगर वहाँ होती है तो जान और माल दोनों का नुकसान काफ़ी हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो अभी इस घटना में तकरीबन, जैसा कि हमने आपको बताया कि तकरीबन 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो घायलों में सबसे ज़्यादा मरीज जो स्किन बर्न, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ था काफ़ी खतरनाक, जैसे ज्वालामुखी फटता है कुछ उसी तरह से उन लोगों ने फील किया होगा। और जो उनके स्किन पे सबसे ज़्यादा स्किन डिजीज़ के लोग ज़्यादा घायल जो हैं वही मिलेंगे आपको। तो वहाँ के जो लोकल प्रशासन ने आसपास के ज़िलों से भी एम्बुलेंस मंगवाने का काम किया। अगर देखा जाए तो ये आग सुबह तकरीबन 11 बजे लगती है और 4-5 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी उसमें रुक रुक कर ब्लास्ट ही हो रहा है। तो फायर ब्रिगेड की तकरीबन 40 से 50 गाड़ियाँ आग बुझाने में लगातार सुबह से ही मशक्कत कर रही है, पर अभी तक उन्होंने इस आग पे काबू नहीं पाया, क्योंकि एक तरह से विस्फोटक था, रुक रुक के इसमें ब्लास्ट हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो इस ब्लास्ट में जो पूरे देश को ही झकझोर देने का काम किया है और एक तरह से देखें तो जगाने का भी काम किया है, क्योंकि हमारे देश में इस तरह की फैक्ट्रियाँ अगर बोला जाए अवैध रूप से या किसी के सहयोग से जो गलत तरीके से चल रहे हैं रिहायशी इलाकों में, या फिर उनमें पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, अगर आग लग जाती है किसी कारणवश तो उसको बुझाने के लिए, तो इस तरह का जो पूरा जो प्रक्रिया है लाइसेंस देने का पटाखा फैक्ट्री को, सरकार को इसके बारे में फिर से एक बार देखना चाहिए, इस पे एक बार विचार करना चाहिए।